हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल के लिए हम लोग हिंदी सिलेबस को आदित्य पब्लिकेशन की जो लेखपाल स्पेशल के लिए बुक है क्विक रिवीजन, यहाँ पर हम उस बुक को कवर कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 13 को कवर किया जाएगा, दैट इज वर्तनी। वर्तनी से संबंधित आपको एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेंगे। अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर नंबर 14 को कंप्लीट कर लिया है और आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 13 को देखेंगे। पहले टू द पॉइंट नोट को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग EMCQ को कवर करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। परिभाषा दिया है कि शुद्ध भाषा के लिए शुद्ध दर्शन और शुद्ध श्रवण होगा तो शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन अपने आप आने लगेगा। यहाँ पर बेसिकली आपको शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी दिए होंगे, वही एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और साथ ही साथ जो वाक्य अशुद्ध शुद्ध इससे भी संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके बाद उस चैप्टर को कवर करा दिया जाएगा, क्योंकि जो वाक्य शुद्ध अशुद्ध आता है उसमें वर्तनी अगर शुद्ध अशुद्ध होती है तभी वाक्य भी जो है शुद्ध अशुद्ध होता है। इसलिए पहले इस चैप्टर को वर्तनी को देखिएगा, उसके बाद आगे के चैप्टर को देखेंगे तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो आइए कुछ परीक्षा में पूछे गए जो विभिन्न वर्तनी हैं यहाँ पर हम लोग देखेंगे। इसके बाद EMCQ कवर करेंगे। राजस्व लेखपाल 2015 एग्ज़ाम में जो पूछे गए हैं फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था अत्याधिक। तो अत्याधिक जो यहाँ पर शब्द दे रखा है, यह वर्तनी जो है अशुद्ध वर्तनी है और इसकी शुद्ध वर्तनी होगी अत्यधिक। प्रतिनिधि दे रखा है तो ये आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे, प्रतिनिधि होगा इसका शुद्ध वर्तनी। इसके बाद UPSSC के द्वारा वीडियो एग्जाम में जो पूछे गए हैं प्रामाणिक, तो प्रामाणिक जो है यह अपने आप में अशुद्ध है, इसका शुद्ध वर्तनी होगा प्रामाणिक। 46 लिखा है तो यह 46 होगा। पूज्य लिखा है, पूज्य इसका शुद्ध होगा। प्राण अशुद्ध है, इसका शुद्ध वर्तनी प्राण है। सच्चिदानंद लिखा हुआ है जबकि शुद्ध वर्तनी सच्चिदानंद होता है। संसारिक लिखा है जो कि गलत है, शुद्ध वर्तनी सांसारिक होगा। श्रृंगार जो लिखा हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह शुद्ध होता है, जबकि इस तरह जो लिखा हुआ होता है वह गलत है। तो यहाँ पर जो टकारे रा लगा हुआ है यह गलत हो जाएगा। इस तरह आपको श्रृंगार जो है लिखना होगा शुद्ध वर्तनी। मुश्किल लिखा है जबकि शुद्ध वर्तनी मुश्किल है। प्रादेशिक लिखा है, यह भी गलत है, प्रादेशिक शुद्ध होगा। माधुर्य लिखा है जो कि अपने आप में अशुद्ध है, इसका शुद्ध वर्तनी होगा माधुर्य। परीक्षण लिखा है, परीक्षण शुद्ध होता है। परीक्षा लिखा है, परीक्षा होगा। यह आप कर ले जाएंगे आसानी से सब। सर्वोत्तम ये भी आप कर लेंगे। कीर्ति, तो यह कीर्ति जो है शुद्ध होगा जबकि कीर्ति अशुद्ध वर्तनी है। मातृभूमि, तो यह भी आप आसानी से कर ले जाएंगे और यहाँ पर जो शुद्ध होगा वह मातृभूमि होगा। यहाँ पर आप सेम लिखा हुआ है तो मातृभूमि, इसको जो है आप टा लिख लीजिए, इस तरह लिखा जाएगा मातृभूमि, ठीक है, मातृभूमि। तो यहाँ पर शुद्ध कर लीजिएगा। अवन्नति लिखा हुआ है, यह अपने आप में अशुद्ध है और इसकी जो शुद्ध वर्तनी होगी वह होती है अवन्नति। इसके बाद है आपका मुश्किल, तो मुश्किल जो अपने आप में शुद्ध है जबकि मुश्किल लिखा है यह अशुद्ध है। अध्ययन लिखा है तो इसको भी आप आसानी से कर ले जाएंगे, अध्ययन है। उज्ज्वलन लिखा है, उज्ज्वलन यह अशुद्ध है, शुद्ध वर्तनी जो होगा यह अक्सर पूछ लिया जाता है, जो उज्ज्वल से पूछा जाता है, ठीक है। तो यह उज्ज्वलन है जो कि शुद्ध वर्तनी है। तो थोड़ी थोड़ी जो है मिस्टेक कर देते हैं और आपको शुद्ध करना होता है। उत्तरदायी, उत्तरदायी किस तरह लिखा जाएगा शुद्ध वर्तनी, तो इसमें जो है या लिखा जाएगा, बड़ी ई की मात्रा होगी। जगता प्राण लिखा है तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, इसकी शुद्ध वर्तनी जो होती है वो है जगत प्राण।
इसके अलावा आशुलिपिक, यूपी के द्वारा सहायक लेखाकार, ये सब में परीक्षा में पूछे गए हैं। विधान भवन परिषद 2016 में जो पूछा 13 में, यूपी पीजीटी देख सकते हैं। महात्म्य लिखा हुआ है, अशुद्ध वर्तनी है, और महात्म्य में जो है ये शुद्ध वर्तनी होगा, इसमें आधा मा ही रहेगा। श्रुति लिपि लिखा हुआ है, यह अशुद्ध वर्तनी है, इसके शुद्ध वर्तनी होगी श्रुत लिपि। कवित्री, ये अक्सर आपसे पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो कवियत्री जो है यह शुद्ध वर्तनी है। परीक्षा लिखा है, ये देख के ही आप गलत कर लेंगे इसको आसानी से, तो ये परीक्षा इसका शुद्ध वर्तनी है। इसको थोड़ा ध्यान देना है आपको। उच्छृंखलता लिखा हुआ है, जबकि इसका शुद्ध वर्तनी है उच्छृंखलता, तो यहाँ पर इसको ध्यान दीजिएगा। दुश्चरित्र, तो यहाँ पर दुश्चरित्र लिखा हुआ है, दुश्चरित्र होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपरी लिखित लिखा हुआ है, जो कि अशुद्ध वर्तनी है। यहाँ पर रा पर छोटी ई की मात्रा लगाई जाएगी और यह होगा ऊपरी लिखित, तो इसको भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद लिखा है मुमूर्षु, तो मुमूर्षु में जो है यहाँ पर माँ पर जो है बड़ा ऊ की मात्रा होनी चाहिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं खटीसा पे जो है आपको छोटा ऊ का मात्रा लगाना है। तो इस तरह आपको यहाँ पर इन शब्दों को आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, इनको आसान, इसको आप देखते चलिए रिवीजन के लिए, ठीक है, क्योंकि यही जो आपको आगे एमसीक्यू देखने को मिलेंगे वह क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में दिए गए हैं। तो यही सभी तथ्य हैं, अक्सर आपको पूछे जाएंगे आगे, तो इसको आप देखते चलिए। अभी फटाफट आप एमसीक्यू कवर कर लेंगे अच्छे से। हस्तक्षेप लिखा हुआ है, जबकि शुद्ध वर्तनी होती हस्तक्षेप। सांसारिक लिखा है, तो इसको आप करके ही आ रहे हो, सांसारिक है। कवियत्री लिखा है, तो कवियत्री जो है अपने आप में यह अशुद्ध वर्तनी है, शुद्ध वर्तनी होता है कवियत्री। तो शुद्ध वर्तनी आपको ध्यान देना है। अभी पीछे देख के आए हो, वहाँ पर लिखा था कवित्री, तो कवित्री का भी शुद्ध वर्तनी कवित्री ही है। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है साधु। अक्सर जो लोग बोलते रहते हैं साधु साधु, ठीक है, तो यह शुद्ध वर्तनी है, जबकि शुद्ध वर्तनी है साधु। शून्य लिखा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है आपका वर्णशा होना चाहिए, और यह शुद्ध हो गया। ज्योत्सना लिखा हुआ है, यहाँ पर जो है आधाशा होगा, इस तरह यह शुद्ध होगा, शुद्ध वर्तनी। आगे देखते हैं, यूपी लोअर में पूछा गया PCS 16-19 में और स्टाफ नर्स 17 के द्वारा। ऋषि लिखा हुआ है, तो यहाँ पर छोटी ई की मात्रा होगी, अशुद्ध होगा, ये शुद्ध हो जाएगा। प्रदर्शिनी लिखा हुआ है, तो प्रदर्शनी होता है। शमशान लिखा हुआ है, यह शुद्ध है, शुद्ध शमशान होगा। गंगा जल है, तो गंगा जल में जो यहाँ पर योग का चिन्ह लगा हुआ है, तो योग का चिन्ह नहीं होगा, यहाँ पर सिंपल आप इसको देख सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इस यौगिक चिन्ह को हटा दीजिएगा। शुद्ध वर्तनी गंगा जल होगा, वरना आप लगा के चले आओ, कहोगे लिखा तो शुद्ध ही, लेकिन यहाँ पर यौगिक वर्ड को हटा देना है, चिन्ह को। चौपाया है, तो चौपाया में भी यहाँ पर यौगिक चिन्ह को हटाना है आपको और लिखना है चौपाया। अभ्यस्त लिखा हुआ है, अभ्यस्त अशुद्ध वर्तनी है, अभ्यस्त शुद्ध वर्तनी है। भास्कर लिखा हुआ, यहाँ पर छोटा सा वाला हादसा होगा, यह शुद्ध है। ज्योत्सना में भी वही आपका रिपीट हो गया, तो आप देख सकते हैं। अगला हुआ आपका लिखा है, ठीक है, यहाँ पर भी आप लगा दिए हैं रा, इसके बाद ऊपर भी लगाए हैं या के ऊपर रा, तो यह यार लिखा हुआ है। तो पर्याप्त जो है यह शुद्ध वर्तनी है, यह शुद्ध होगा। ब्रजभाषा है, तो ब्रजभाषा यहाँ पर टकारे ला होना चाहिए, ब्रजभाषा, तो यह भी अशुद्ध होगा। बड़ा सा है, तो बड़ा, यहाँ पर बड़ा सा लिखा हुआ है, तो बड़ा सा यह अशुद्ध है, बड़ा सा होना। वे बुनियाद, तो वे बुनियाद यह शुद्ध है, बेबुनियाद शुद्ध होगा। इसके अलावा लिखा हुआ है स्वतंत्र, यह अशुद्ध वर्तनी है और इसकी शुद्ध वर्तनी आपकी होगी स्वातंत्र्य। इसके अलावा अनुग्रहीत लिखा हुआ है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है, तो अनुग्रहीत यह अशुद्ध है, इसका शुद्ध वर्तनी होता है अनुग्रहीत, ठीक है, अनुग्रहीत नहीं होगा, अनुग्रहीत है। शोचनीय लिखा हुआ है,
तो सोचनीय आप हो सकता है गलत हो जाए आपसे, तो शोचनीय लिया हुआ है तो यह अशुद्ध वर्तनी है, ध्यान दीजिएगा। जबकि जो शोचनीय लिखा है यह जो है शुद्ध वर्तनी है। तो छोटा सा और बड़ा सा इनमें देखिएगा अंतर। वांग्मय है तो वांग्मय में यहाँ पर आप देख सकते हैं शुद्ध जो वर्तनी होगा, यहाँ पर डा में जो है अंगा में जो है हलंत लगा हुआ है, अंगा में, ठीक है। और जबकि यहाँ पर जो है हलंत नहीं लगा, इसलिए अशुद्ध वर्तनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला है संकट। तो संकट जो है यह शुद्ध वर्तनी है, जबकि संकट जो लिखा है यह जो है अशुद्ध वर्तनी है। एनक, तो एनक जो है अशुद्ध है, ऐनक जो है शुद्ध वर्तनी है, चिन्ह लिखा हुआ है तो चिन्ह ये अशुद्ध है, ये शुद्ध होगा। निर्भर लिखा है, निर्भर होना चाहिए। शुश्रूषा लिखा हुआ है तो यहाँ पर जो है बड़ा सा जो है होना चाहिए, शुद्ध होगा। सुहृद लिखा हुआ है तो सुहृद नहीं सुहृद होगा। ऐतिहासिक लिखा है, ऐतिहासिक होना चाहिए। आध्यात्मिक लिखा हुआ है, आध्यात्मिक होना चाहिए। अधिकार लिखा है, अधिकार होगा। अनुसरण लिखा हुआ है तो अनुसरण जो है यह गलत है, अनुसरण होना चाहिए। आशीर्वाद लिखा है, आशीर्वाद होना चाहिए, शुद्ध। संशय, तो संशय लिखा हुआ है, संशय अशुद्ध हो गया, संशय शुद्ध हुआ। अनुसूया लिखा है तो अनुसूया नहीं अनुसूया होगा। कृपया लिखा हुआ है, यह अशुद्ध है, कृपया होना चाहिए। दवाइयाँ लिखा है तो दवाइयाँ जो अशुद्ध है, दवाइयाँ होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पर्धा लिखा हुआ है, या स्पर्धा होना चाहिए। ससीम लिखा हुआ है जो कि अशुद्ध है, ससीम शुद्ध होगा। आनुषंगिक, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आनुषंगिक होगा शुद्ध। दायित्व लिखा हुआ है, दायित्व होना चाहिए। अध्ययन लिखा है, अध्ययन होना चाहिए, तो ये आसानी से कर लेंगे। आगामी भी आप आसानी से कर ले जाएंगे, आगामी होना चाहिए। आजीविका, तो आजीविका और आजीविका है, ध्यान दीजिएगा, आजीविका अशुद्ध है और आजीविका जो है यहाँ पर शुद्ध वर्तनी होगा। अगला है आपका लिखा हुआ है मूल्यवान, जो कि अशुद्ध है, मूल्यवान शुद्ध होगा। और ना में आप देख सकते हैं हलंत लगा हुआ है। ब्रह्म लिखा हुआ है जो कि अपने आप में अशुद्ध है, ब्रह्म है होगा। इसके बाद लिखा है वागार्थ, जो कि अशुद्ध है, वागर्थ होगा। तो इस वर्ड को आप ध्यान दीजिएगा। आकस्मिक लिखा है, आकस्मिक होना चाहिए था। अतियुक्ति लिखा है, अत्युक्ति होना चाहिए। और क्लिष्ट लिखा हुआ है जो कि क्लिष्ट होना चाहिए। पृथक लिखा हुआ है तो का के नीचे हलंत होना चाहिए था। षष्ठ लिखा है जो कि षष्ठ होना चाहिए। अनुभूति लिखा हुआ है, अनुभूति लिखा हुआ है जो कि अनुभूति होना चाहिए। अनधिकार है तो इसको भी अक्सर पूछा जाता है। तो अनधिकार जो है यह अपने आप में अशुद्ध है, इसका शुद्ध वर्तनी होगा अनधिकार, ठीक है। तो अनाधिकार लिखा है, ठीक है। अहिल्या, देख लीजिए आप, अहिल्या, अहिल्या जो है यह शुद्ध अशुद्ध वर्तनी है, जबकि अहल्या जो है वह शुद्ध वर्तनी होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अहिल्या, ठीक है, अहिल्या बाई वाला नहीं, अहिल्या अहल्या है, ठीक है। ये अशुद्ध वर्तनी है अहिल्या, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अहल्या जो है शुद्ध होगा। उपयुक्त लिखा हुआ है जो कि अपने आप में शुद्ध है, उपर्युक्त होगा शुद्ध वर्तनी। अध्याय लिखा है तो ये आप आसानी से कर ली जाएंगे, अध्याय होगा शुद्ध वर्तनी। अगला है आपका अंतर्ध्यान लिखा हुआ है जो कि शुद्ध वर्तनी होता है, अंतर्धान। तो ध्यान दीजिएगा, अंतर्ध्यान अपने आप में अशुद्ध है। उज्ज्वल जो कि अक्सर पूछा जाता है तो उज्ज्वल लिखा है, उज्ज्वल होना चाहिए था। आजीविका लिखा है तो आजीविका होना चाहिए था, शुद्ध वर्तनी। आगे देखते हैं, विदुषी लिखा हुआ है जबकि शुद्ध वर्तनी होती है विदुषी। शुश्रूषा लिखा है तो यहाँ पर शुश्रूषा है। महत्व लिखा है, महत्व होना चाहिए। उज्ज्वल लिखा है तो उज्ज्वल जो है अपने आप में अशुद्ध है, उज्ज्वल नहीं होगा, उज्ज्वल होगा शुद्ध वर्तनी। अनुसरण तो अनुसरण होना था,
घनिष्ठ लिखा है, घनिष्ठ की जगह घनिष्ठ होना चाहिए। उपरोक्त लिखा है अशुद्ध है, उपर्युक्त शुद्ध होगा। वेशभूषा लिखा है तो वेशभूषा में वेशभूषा होना था। इसके बाद निसंदेह लिखा है तो आप यहाँ पर देख लीजिए अशुद्ध वर्तनी है ये, ठीक है। निसंदेह जो है शुद्ध वर्तनी होती है, अक्षर जो है देखने को मिल जाता है, शुद्ध वर्तनी है। अनाधिकार देख रहे हैं आप कितनी बार पूछा गया है, अनाधिकार, ठीक है। तो इसका शुद्ध वर्तनी होता है अनधिकार, ध्यान दीजिएगा। दधीच लिखा है तो दधीच जो है यह शुद्ध वर्तनी है, जबकि दघीच लिखा है यह अशुद्ध वर्तनी है। निवृत्ति लिखा है, निवृत्ति जो है अपने आप में शुद्ध है, निवृत्ति शुद्ध वर्तनी होगा। श्रृंगार लिखा हुआ है अशुद्ध वर्तनी है, आप देख चुके हैं उसको, कवित्री भी कई बार पूछा गया है। उपरोक्त भी आप देख लिए, उपयुक्त होगा। भास्कर आप देख सकते हैं, इसको भी आप कर चुके हो। उज्ज्वल कई बार पूछा गया है। श्रद्धा लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं श्रद्धा लिखा हुआ है जो कि गलत है, श्रद्धा शुद्ध होगा। निरपराध लिखा है तो निरापराध लिखा हुआ है, इसकी शुद्ध वर्तनी है निरपराध। पुष्पांजलि तो पुष्पांजलि होता है शुद्ध वर्तनी। अगला है आपका परिणत लिखा हुआ है, अशुद्ध है, परिणति शुद्ध वर्तनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हो सकता है गलत कर ले जाएं, तो ये आप देखिए, ध्यान दीजिएगा। व्यंग लिखा है जबकि शुद्ध वर्तनी है व्यंग्य। महीना लिखा है, इसको आप कर ही ले जाएंगे, महीना होगा। आरसीवाद लिखा है तो आरसीवाद अक्सर लोग बचपन में आप दादा अम्मा के साथ बैठते रहे होंगे तो बोलते होंगे, बहुत हिंदी आती है, ज़रा आशीर्वाद लिख के दिखाओ, तो जल्दीबाजी में लोग लिख देते थे आरसीवाद। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, शुद्ध वर्तनी होगा आशीर्वाद। महर्षि लिखा हुआ है अशुद्ध है, महर्षि शुद्ध वर्तनी होगा। संगम आप देख सकते हैं, यहाँ पर संगम में जो है यहाँ पर चंद बिंदी लगा दी गई, अशुद्ध है, संगम शुद्ध हो जाएगा। पूज्यनीय लिखा हुआ है अशुद्ध है, जबकि शुद्ध वर्तनी होता है पूजनीय। इसके बाद लिखा है पुरनजागरण, पुरनजागरण अशुद्ध होगा, जबकि पुनर्जागरण शुद्ध वर्तनी है। इसके बाद लिखा हुआ है परमार्थ, तो परमार्थ जो है अशुद्ध है और परमार्थ जो है शुद्ध वर्तनी होगा। लिखा हुआ है सूर्योदय, अशुद्ध है, सूर्योदय शुद्ध वर्तनी होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका मनक लिखा हुआ अशुद्ध है, मानक शुद्ध होगा। दृष्टा लिखा हुआ है, जबकि दृष्टा अशुद्ध है और दृष्टा जो है शुद्ध वर्तनी है। अस्पृश्यता लिखा है, यहाँ पर खट्टी सा, यहाँ पर बड़ा सा वाला आधा सा हो जाएगा आपका। अंताक्षरी लिखा हुआ है अशुद्ध वर्तनी है, जबकि इसका शुद्ध वर्तनी अंत्याक्षरी होता है। प्रतिज्ञा लिखा हुआ है अशुद्ध है, प्रतिज्ञा शुद्ध होगा। सौंदर्यवर्धक लिखा है तो सौंदर्यवर्धक आप देख सकते हैं, यहाँ पर धा लिखा हुआ है जो कि अशुद्ध होगा, आधा धा और दा यहाँ पर दिखा सकते हैं। प्रज्वलित लिखा हुआ है तो प्रज्वलित जो है यह अशुद्ध वर्तनी होगा, ध्यान दीजिएगा, वरना उज्ज्वल वाला दिमाग लगा कर ले जाएं जो कि गलत होगा। तो प्रज्वलित जो है नहीं, प्रज्वलित जो है यहाँ पर शुद्ध वर्तनी होगा। अगला है श्रृंगार, कई बार आप देख सकते हैं, इसको पूछा गया है बार बार। अंगना यहाँ पर चंद बिंदी लगा है, जबकि अंक बिंदी वाला शुद्ध होगा। और चांद दिया है तो चांद देख सकते हैं, अपने आप में शुद्ध, चांद में चंद्र बिंदी वाला होगा चांद। साहित्यिक लिखा है जो कि गलत है, साहित्यिक शुद्ध होगा। रचिता लिखा है, रचयिता जो है यह शुद्ध वर्तनी होती है। अंतर्राष्ट्रीय आप देख सकते हैं तो अक्षर जो है कभी कभी अशुद्ध देखने को मिलता है अक्षर, तो अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध वर्तनी है, ध्यान दीजिएगा। उज्ज्वल लिखा है तो उज्ज्वल में आप देख सकते हैं अशुद्ध है, अक्षर पूछा जाता है तो उज्ज्वल जो है यह शुद्ध वर्तनी है, ठीक है। डबल जा वो जो आधा है, ठीक है, तो यह शुद्ध है, जबकि यहाँ पर सिंगल जा। उज्ज्वल आप देख सकते हैं उज्ज्वल, ठीक है, तो यहाँ पर डबल जा वाला लगाना है आपको। आशीर्वाद कई बार पूछा गया है, आशीर्वाद शुद्ध होगा, ज्योत्सना में कई बार हो गया आपका। सुषमा लिखा हुआ है तो यहाँ पर बड़ा सा और खट्टी सा अंतर होगा, यहाँ पर बड़ा सा नहीं होगा। अनुषंगिक लिखा है, आनुषंगिक शुद्ध वर्तनी है। आँख लिखा है, यहाँ चंद बिंदी होगा।
अंक लिखा है तो ये आप कर ही ले जाएंगे, अंक जो है शुद्ध होगा। बारात, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है, अक्सर लोग अशुद्ध ही बोलते हैं, शुद्ध वर्तनी, कहेंगे बारात आई है, बारात नहीं बारात होगा शुद्ध वर्तनी, ध्यान दीजिएगा। अनुग्रहित, ये कई बार आप देख सके हो, अनुग्रहित होगा। आगामी, इसको कर ही ले जाओगे, इसका आगामी होगा। दिशा, ये भी कर लोगे, दीछा है। श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ भी गलत है, श्रेष्ठ होना था। धोखा, तो धोखा भी कर ले जाओगे, धोखा होगा। गृहिणी, ठीक है, तो गृहिणी में यहाँ पर हाँ पर छोटी ई की मात्रा होगी, गृहिणी, ठीक है, ना कि गृहिणी। विभीषण लिखा हुआ है, इसको भी कर लोगे, रावण विभीषण वाला। अछंड लिखा है, अछुण होना था, तो यह जो है अशुद्ध है और यह शुद्ध वर्तनी होगा। हाई कोर्ट में पूछा गया है ROR 2016, आप देख सकते हैं, वाल्मीकि लिखा है तो यह अशुद्ध है, वाल्मीकि शुद्ध होगा। कर्मनाशा में बड़ा सा होगा, यहाँ पर छोटा सा नहीं है। इसके बाद उर्ण लिखा हुआ है जो कि यह अशुद्ध वर्तनी, इसकी शुद्ध वर्तनी उर्ण है। अंजलि लिखा है, इसको भी आप कर ही ले जाएंगे, अक्सर नाम भी होता है लड़कियों का, तो अंजलि है, ठीक है, तो अंजलि होगा, ध्यान दीजिएगा। वरना यहाँ पर आप लगा लो, अंक में जो है अंक वाला आ लिख लो, इसके बाद जा और ला पर जो है आप लगा रखो, इस ना को यहाँ लगा दो, तब गलत हो जाएगा, क्योंकि ला पर छोटी ई की मात्रा भी है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो आपने पूरा जो देख लिया, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं विभिन्न एग्ज़ामों में, यहाँ पर बिल्कुल समराइज वे में दे दिया इन्होंने रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसी को जो है क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर को। जैसे कि आप शुरू में ही देख चुके हो, अत्याधिक का आपको शुद्ध वर्तनी बताना है। रेखांकित शब्द है, इसकी शुद्ध वर्तनी जो होगी, या पर जो बड़ा आ का मात्रा यहाँ पर ए होना चाहिए बिल्कुल खाली, तो या हो जाएगा, अत्यधिक होगा। ऑप्शन ई सही जवाब बन जाएगा, जो कि राजस्व लेखपाल 2015 में पूछा हुआ प्रश्न रहा। तो बिल्कुल आसान पूछे जाते हैं, बस आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन आंसर की, वही बार बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो प्रतिनिधि लिखा है, अशुद्ध होगा। प्रतिनिधि लिखा हुआ है, यह भी अशुद्ध होगा। शुद्ध देखेंगे तो आप प्रतिनिधि, यह शुद्ध वर्तनी, तो ऑप्शन सी यहाँ सही जवाब बनेगा। ऑप्शन डी भी गलत ही है। आगे देखते हैं, अगला है अशुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है। अशुद्ध वर्तनी, तो साधु भी अपने आप में शुद्ध वर्तनी है, क्योंकि इसको पढ़ के आ रहे हो, अशुद्ध वर्तनी लिखा होता है साधु, कि गलत है। शून्य लिखा है तो यह भी जो है अपने आप में शुद्ध वर्तनी है, और जबकि सांसारिक, ठीक है, सांसारिक लिखा है, सांसारिक, तो यह भी शुद्ध ही है। इसके बाद लिखा हुआ है हस्ताक्षेप, जो कि अशुद्ध वर्तनी है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब बन जाएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि हस्ताक्षेप का अगर आप शुद्ध वर्तनी लिखोगे तो ता पर जो बड़ा आ की मात्रा लगा हुआ है, हस्तक्षेप जो है यह शुद्ध वर्तनी है, ना कि हस्ता, ठीक है, तो हस्तक्षेप होगा, ता पर आ की मात्रा नहीं है। आगे देखते हैं, अगला आपका है, यहाँ पर निम्न में से अशुद्ध शब्द को पहचानना, यानी अशुद्ध वर्तनी है, तो प्रादेशिक भी बिल्कुल सही है, व्याप्त भी सही लिखा हुआ है, माधुर्य भी लिखा हुआ है, प्रामाणिक लिखा है, जो कि अपने आप में अशुद्ध है, क्योंकि इसकी शुद्ध वर्तनी देखेंगे तो पा पर आ की मात्रा लगेगा। प्रामाणिक जो है शुद्ध वर्तनी होती है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका 46। अच्छा, 46 तो अपने आप में शुद्ध है, बाकी सभी जो है अशुद्ध वर्तनी है। 46 लिखा हुआ है, इसके बाद लिखा हुआ 46, ठीक है, ये सभी 46, तो ये अपने आप में शुद्ध है। अगला देखते हैं, अगला जो है आपका, यहाँ पर भी आपको शुद्ध वर्तनी ही पहचाननी है, तो शुद्ध आप देखेंगे, पूज्य लिखा है, पूज्य की जगह पूज्य होता तब यह शुद्ध होता। परीक्षण लिखा है, परीक्षण होना था तब यह शुद्ध होता। प्राण लिखा है, प्राण की जगह प्राण होना था, तो यह तीनों हो गए अपने आप में अशुद्ध वर्तनी, और चौथा आपका बिल्कुल सही जवाब होगा परीक्षा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। अगला है दोस्तों आपका प्रधानमंत्री के भाषण में, तो श्रुत लिपि का विशेषकर आपको उसने उसी समय ले ली, तो श्रुत जो लिपि लिखा है, यहाँ पर इसका शुद्ध वर्तनी आपको बताना है, तो इसको कई बार आपको ध्यान देना होता है, जैसे कि श्रृंगार जो है शुद्ध वर्तनी इस तरह लिखा होता है, लेकिन अक्सर आपको मिल जाता है अशुद्ध लिखा हुआ, यहाँ पर टकार इसिम घुसेड़ देते हैं रा वाला, ठीक है,
तो जो कि गलत है। यहाँ पर भी आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह लिखा हुआ है जो कि अशुद्ध होगा। यहाँ पर ये जो र लगा है इस तरह नहीं होना चाहिए, बाकी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर एग्जैक्ट जो आंसर बनेगा वो जो है आपका श्रुत लिपि होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ता पर जो है छोटी ई की मात्रा जो लगा है यह गलत है, ऑप्शन डी सही जवाब बनेगा। अगला है आपका शुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है। तो शुद्ध वर्तनी आप पढ़ के आ रहे हो, ऊपर लिखित जो है शुद्ध वर्तनी हो जाएगा। अगला 9 नंबर, यहाँ पर आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है। तो आपको बिल्कुल आसानी से दिख गया होगा, जैसे कि परीक्षा लिखा है तो परीक्षा जो है शुद्ध वर्तनी होता है, इसलिए अशुद्ध हो गया। यह भी अशुद्ध लिखा है, रा पर छोटी बड़ी की मात्रा होनी चाहिए। यहाँ पर मुमूर्षु वाला याद आ गया होगा, तो यहाँ पर माँ पर छोटू की मात्रा ना होकर यहाँ पर अगर बड़ा ऊ का होता और जो खट्टी सा लिखा छोटा ऊ का, तब ये शुद्ध होता, इसलिए यहाँ शुद्ध हो गया। इसकी जो शुद्ध वर्तनी बनेगी ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका भग्गू सेठ तो बहुत, यानी यहाँ पर जो दुष्चरित्र लिखा हुआ है इसका आपको सही शुद्ध वर्तनी बताना है। तो यहाँ पर इसकी शुद्ध वर्तनी जो होगी ऑप्शन सी दुष्चरित्र। नेक्स्ट है आपका 11वां प्रश्न शुद्ध वर्तनी का यहाँ पर चयन करना। तो ऋषि आप कैसे लिखते हो यहाँ पर आपको बताना है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ऋषि। नेक्स्ट है आपका सही यानी शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है। तो यहाँ पर बिल्कुल आपको शुद्ध लिखा हुआ दिख रहा है श्रृंगार, जो कि इसकी अशुद्ध जो वर्तनी लिखी जाती है इस तरह लिखा होता है, जो कि अशुद्ध वर्तनी है, ध्यान दीजिएगा। इसकी शुद्ध वर्तनी इस तरह लिखा होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध बताना है। तो अनुगृहीत लिखा है, अशुद्ध लिखा हुआ है। अनुगृहीत जो है अपने आप में बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है और इसकी अशुद्ध वर्तनी अनुगृहीत लिखा मिल जाता है, जो कि गलत है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको विकल्पों में शुद्ध शब्द का चयन करना है, शुद्ध वर्तनी बताना है। तो यहाँ पर शुद्ध वर्तनी आपको बताना है, जैसे कि मूल्यवान लिखा है, यहाँ पर अगर हलंत होता तब यह शुद्ध होता, लेकिन यह गलत हो गया। इसके बाद क्लिष्ट, यहाँ पर क्लिष्ट लिखा है, ठा की जगह अगर टा होता तब यह शुद्ध होता, इसलिए अभी गलत है। ब्रह्म लिखा है, जो कि ब्रह्म शुद्ध जो लिखा होता है, ब्रह्म लिखा है ना, तो ब्रह्म जो होता है इस तरह लिखा होता है, तो यह भी शुद्ध होता, इसलिए यह भी अशुद्ध हो गया। पृथक लिखा है, का के नीचे हलंत है, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी यहाँ सही जवाब है। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है अशुद्ध शब्द की आपको पहचान करनी है, यानी अशुद्ध वर्तनी। पहला लिखा है अनुषंगिक, बिल्कुल सही है। आध्यात्मिक, यह भी सही है। दायित्व, यह भी सही है, लेकिन ऐतिहासिक लिखा हुआ है, जो कि शुद्ध वर्तनी जो है यहाँ पर ऐतिहासिक होना चाहिए था, इसलिए यह जो है गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है आपका अशुद्ध शब्द की पहचान करनी है। तो आपको देखने में ही लग गया होगा। तो यहाँ पर अनुसूया लिखा है, बिल्कुल शुद्ध है। ऐनक, यह भी शुद्ध है। संशय, यह भी शुद्ध है, लेकिन यहाँ पर संकट जो है इस तरह लिखा जाएगा, न कि संकट है, तो संकट होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट है आपका सही वर्तनी यानी शुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है। तो शुद्ध वर्तनी जो होती, षष्ठ लिखा है, यह बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब बनेगा। षष्टम होना चाहिए था, यहाँ पर टा होता तब यह शुद्ध होता, यहाँ ठा लिखा है, इसलिए यह भी गलत हो गया। अब यहाँ टा के नीचे हलंत नहीं, माँ के नीचे हलंत होता तब यह शुद्ध होता, इसलिए अशुद्ध है। और षष्ठ इसकी शुद्ध वर्तनी ये लिखी हुई है, तो यह भी अशुद्ध ही है। आगे देखते हैं। अगला है आपका पृष्ठ, यानी यहाँ पर भी किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, शुद्ध वर्तनी बताना है। पहला जो लिखा है यह गलत है, क्योंकि यहाँ पर पृष्ठ होना चाहिए, टा की जगह ठा होना। पर्याप्त में पर्याप्त लिखा हुआ है, पर्याप्त शुद्ध ऐसे लिखा जाता है, इसलिए यह भी गलत है। प्रदर्शिनी लिखा है, प्रदर्शनी होना था, इसलिए यह भी गलत है। ब्रजभाषा बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब होगा। अगला है आपका यहाँ पर शुद्ध वर्तनी, तो वही जो आप बार बार पढ़ते हो, अक्सर पूछा भी जाता है। ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब है। कवियत्री बिल्कुल सही होगा। अगला है आपका 20 नंबर प्रश्न, और यहाँ पर शुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है। तो अध्ययन आपको बिल्कुल सही दिख रहा है। अगला है आपका
उत्तरदायी लिखा है, गलत होगा। उत्तरदायी बिल्कुल सही है। उत्तरदायी यह भी गलत है। उत्तरदायी यह भी गलत है। इसकी शुद्ध वर्तनी ये, तो ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कवित्री। तो कवित्री को बार बार पूछा गया है, तो यहाँ पर आपको बताना है कवित्री, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला है आपका वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध। तो शुद्ध जो है आपको वर्तनी बताना है। अधिकार लिखा है, यहाँ पर अधिकार होता तब यह शुद्ध होता। अनुसरण यहाँ पर यह भी अशुद्ध है, क्योंकि यहाँ पर छोटा सा होना चाहिए शरण। इसके बाद अध्ययन बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। ऑप्शन डी इसलिए गलत होगा क्योंकि आगामी लिखा है, आगामी होना था, ये था बड़ा आ, इसलिए यह भी गलत ही है। अगला है आपका दोस्तों, ये पथन्ना नहीं पढ़िए आप, ये अध्ययन लिखा है तो रेखांकित का जो है आपको शुद्ध वर्तनी आपको बताना है, तो आप बार बार पढ़ते हो अध्ययन, ऑप्शन बी सही जवाब बनेगा। यहाँ पर भी आपको शुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है। तो अनाधिकार लिखा है, अनाधिकार का शुद्ध वर्तनी जो है गलत है। यहाँ पर ना पर केवल और केवल अनधिकार लिखा होता तब यहाँ पर शुद्ध हो जाता, इसलिए यह गलत हो गया। इसके बाद अहिल्या का शुद्ध वर्तनी आप जानते हो अहिल्या होता है, ठीक है, यानी कि अहल्या, अहल्या यह शुद्ध होगा। अहिल्या लिखा है और यहाँ अंतर्ध्यान लिखा हुआ है, अंतर्ध्यान भी क्या है, अशुद्ध ही है, क्योंकि आप जानते हो ध्यान नहीं अंतर्ध्यान जो है वो शुद्ध होता है, ठीक है। तो इसलिए आपका यह गलत हो गया सी भी दोस्तों। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। अगला है आपका लिखा हुआ है चिन्ह, तो यहाँ पर हलंत होता तो यह शुद्ध अशुद्ध हो गया। कृपया लिखा है, कृपया का कृपया होता है, तो ये भी आपका गलत हो गया। दवाइयाँ लिखा हुआ है, दवाइयाँ होता है, छोटी ई होगा, बिन दवाइयाँ होगा, तो यह भी गलत हो गया। निर्भर बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी यहाँ सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है आपका 27 नंबर, और यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है। सोचनीय, ठीक है, तो इसकी अशुद्ध जो वर्तनी यहाँ पर छोटा सा लगाते हैं, इसलिए अशुद्ध यहाँ पर शुद्ध है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है सोचनीय बिल्कुल शुद्ध है, तो यह बात बिल्कुल सही है। जोतना सब ही सही है, वांग्मय यह भी सही है। भास्कर लिखा है यह अशुद्ध वर्तनी है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा, क्योंकि भास्कर की शुद्ध वर्तनी छोटा सा वाला आधा सा हो जाएगा। भास्कर इस तरह ना कि खट्टी सा वाला आधा सा, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला लिखा है सही वर्तनी शुद्ध वर्तनी बताना है, तो सही वर्तनी यहाँ पर शुश्रूषा, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर भी शुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है, तो शमशान कैसे लिखा जाता है शुद्ध वर्तनी आपको बताना। तो शमशान में आप देखेंगे तो ये बड़ा सा वाला आधा सा पहले लगा होता है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट है 30 नंबर प्रश्न, यहाँ पर शुद्ध शब्द बताना है, तो अभ्यस्त आपका शुद्ध वर्तनी होगा। यहाँ पर भी शुद्ध बताना है, तो उज्ज्वल आपसे उज्ज्वलन लिखा है, ठीक है, तो उज्ज्वलन जो है उज्ज्वल यदि आप पकड़ लेंगे तो उज्ज्वलन ना जो है ऐड कर देना है, उज्ज्वलन सही जवाब बनेगा। अगला है वही शुद्ध वाला, ठीक है, तो यहाँ पर आशीर्वाद लिखा हुआ है जो कि बिल्कुल गलत है, आशीर्वाद होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए रहा। अध्ययन लिखा है, अध्ययन होना चाहिए था, यह गलत है। उन्हीं लिखा है, उन्हीं होना था, तो ये भी गलत है। आजीविका बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है शुद्ध यहाँ पर वर्तनी बताना है, तो यहाँ पर स्वतंत्रता ही लिखा है, ये भी अशुद्ध है। स्वतंत्र्य लिखा है, यह भी है, क्योंकि वह होना चाहिए बड़ा आ की मात्रा, ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। डी भी गलत ही है। आगे देखते हैं मानव मात्र को गीता के, तो ये जो महात्म्य लिखा है इसका शुद्ध वर्तनी क्या होगा, तो आप पढ़ के आ रहे हो, इसकी शुद्ध वर्तनी जो बनेगी वो हो जाएगी महात्म्य, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब बनेगा। अगला है आपका 35 नंबर, उत्श्रृंखलता लिखा हुआ है और इसकी शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है। यहाँ पर सही जवाब बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी उत्श्रृंखलता। नेक्स्ट है आपका शुद्ध शब्द की पहचान करनी है, तो ये जानते हैं ये भी गलत ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो गलत लिखा हुआ, यहाँ पर यौगिक चिन्ह नहीं होना था, यहाँ पर गंगा जल यदि लिखा होता तब यह शुद्ध वर्तनी बन जाती। इसके बाद लिखा हुआ है वे बुनियाद, तो वे बुनियाद भी गलत ही, क्योंकि वे बुनियाद लिखा होता तब तो सही हो जाता, यौगिक चिन्ह हटाकर यहाँ
बा लिखते, इसके बाद बड़ा सा भी आपको शुद्ध वर्तनी यहाँ पर यही ही है। ठीक है, तो बड़ा सा बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चौपाया लिखा है तो यौगिक चिन्ह हटा देना है, तब यह शुद्ध होता चौपाया, इसलिए यह भी गलत है, यौगिक चिन्ह नहीं लगेगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाला आपको बताना है। शुद्ध वर्तनी अगला पहचान करनी है आपको, तो सर्वोत्तम यहाँ पर आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। संसारिक लिखा है, संसारिक यहाँ पर सांसारिक होना था, तब यह सही हो जाता, इसलिए सांसारिक भी बिल्कुल क्या है आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि होता क्या है सांसारिक शुद्ध होता है। सज्जिदानंद लिखा हुआ है तो यह भी बिल्कुल, अच्छा यहाँ पर दो सही हो रहे हैं, इसकी उसमें आंसर क्या है, यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन सी दे रखा है बिल्कुल सत्य, तो सर्वोत्तम भी सच ही है, बिल्कुल शुद्ध वर्तनी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, इसको आप विकल्प में इसमें थोड़ा चेंज कर दीजिए, इसको केवल और केवल आधाता और पूराता न लिखकर सर्वोत्तम लिखिए, तब यह मान लीजिए। बाकी यहाँ पर जो लिखा गया है बिल्कुल दोनों के दोनों सही जवाब होंगे। यहाँ पर संसारिक कीर्ति लिखा हुआ है, तो आप जानते हो कीर्ति की शुद्ध वर्तनी यहाँ पर ता पर छोटी ई की मात्रा होती, तब यह सही होता, तो ये भी गलत है, यह भी गलत है, दोनों बिल्कुल सत्य हैं। इसमें कोई भी एक कर लीजिए गलत, तो आप अपने आप सही कर लेंगे। तो सर्वोत्तम को थोड़ा गलत लिख लीजिएगा, हो जाएगा आंसर आपका। निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कहलाती है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा जो मानक भाषा है वही जो है व्याकरण और वर्तनी से जो है वो शुद्ध कहलाती है। ठीक है, तो जो मानक भाषा है इसी से आप मानेंगे कि शुद्ध वर्तनी है, शुद्ध व्याकरण है। अगला है आपका शुद्ध वर्तनी, यहाँ पर भी आपको पहचान करनी है। तो उपरोक्त लिखा है, उपरोक्त होता तब यह शुद्ध होता, यहाँ पर बड़ा वो हो गया, गलत हो गया। अपर्युक्त यह भी गलत ही है, और ऊपर युक्त लिखा है यह भी अपने आप में उपयुक्त बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब होगा, उपयुक्त। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है नंबर 40 नंबर है, और यहाँ पर बताना है शुद्ध, अच्छा शब्द अशुद्ध है, अशुद्ध बताना है आपको। तो लिखा हुआ है पुष्पांजलि, बिल्कुल शुद्ध है। भास्कर यह भी शुद्ध है। उज्ज्वल यह भी अक्सर पूछा जाता है, यह भी शुद्ध है। निरापराध लिखा हुआ है, निरापराध की शुद्ध वर्तनी जो है वो निरपराध होती है, ना कि निरापराध, तो ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका शुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है। तो वागर्थ बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है, बाकी सभी अशुद्ध हैं। यहाँ पर भी आपको शुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है। पहला दिया है आगामी, तो आगामी अपने आप में अशुद्ध है, क्योंकि यहाँ पर आगामी होता तब बात बन जाती। इसके बाद केंद्रीय लिखा हुआ है, आप जानते हो अक्सर पढ़ते रहते हो, केंद्रीय जो है बड़े की मात्रा होनी चाहिए, तब यह शुद्ध होता। इसके बाद है आपका अधीन लिखा हुआ है, तो किसी की अधीन नहीं रहना है, बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब बनेगा। बाकी दीक्षा जो है यहाँ पर दीक्षा होना तब सही होता। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका 43 नंबर, और यहाँ पर अशुद्ध शब्द की पहचान करनी है। क्षत्रिय अपने आप में एक अशुद्ध है, श्रेष्ठ भी शुद्ध है, और धोखा यह भी शुद्ध है। और आविष्कार लिखा हुआ है, जबकि शुद्ध वर्तनी है जो है आविष्कार है। ठीक है, तो ये भी जो है आपका गलत, क्योंकि यहाँ पर छोटा की जगह बड़ा होता तब सही हो जाता, इसलिए ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अगला है आपका, यहाँ पर भी शुद्ध शब्द की पहचान करनी है। तो आकस्मिक आप कैसे लिखते हो? तो आकस्मिक बिल्कुल एक ही तरह लिखा जाता, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। शुद्ध वर्तनी, ठीक है, तो वाल्मीकि कैसे लिखते हो? वाल्मीकि जो है वह शुद्ध वर्तनी है, वाल्मीकि, वाल्मीकि, ठीक है, वाल्मीकि, तो ये सब जो है बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सत्य जवाब होगा। अगला है आपका सही शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पर वही पंडित कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पर शुद्ध वर्तनी जो बनेगी दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब है, परिणति जो है बिल्कुल सत्य होगा। अगला है आपका इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो वही जो बचपन में अक्सर लिखा जाता है, आशीर्वाद, ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट है आपका
व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, अशुद्ध वर्तनी है? तो यहाँ पर गृहिणी बिल्कुल सही लिखा है, जगत गुरु भी, विभीषण भी, सब सही लिखा है। ऑप्शन यहाँ पर ए आपका बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा दोस्तों, क्योंकि अशुद्ध है। विरहिणी जो है इसका शुद्ध वर्तनी जो होगा वो होगा विरहिणी। हाँ पर छोटी ई की मात्रा लगा दोगे तब बात बिल्कुल सही हो जाएगी, इसलिए गलत हो गया है। नेक्स्ट है आपका 49 नंबर। 49 नंबर में क्या है, यहाँ पर आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुन लेना है। तो एग्जैक्ट जो आंसर हो क्या, अनुभूति। ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट है आपका कौन सा शब्द सही है, तो वर्तनी कौन सी सही है यहाँ पर बताना है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, अतियुक्ति, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर शुद्ध वर्तनी आपको चयन करना है। तो त्रिसड़ा लिखा हुआ है, बिल्कुल यहाँ पर डी बिल्कुल सही जवाब बनेगा, त्रिसड़ा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ऋण जो है कैसे लिखा जाता है अभी आप पढ़ के आ रहे हो। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शुद्ध जो वर्तनी है आप पढ़ते हो, ठीक है, जो कि यदि आप लिखा होता इस तरह दृष्टा तब यहाँ शुद्ध होता, इसका शुद्ध वर्तनी दृष्टा है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। रचिता लिखा है, रचयिता, ये सब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप बताइए विदुषी कैसे लिखा जाता है, तो विदुषी शुद्ध वर्तनी, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट है आपका अस्पृश्यता कैसे लिखा जाएगा, तो अस्पृश्यता आपको दिख गया होगा कि अस्पृश्यता जो लिखा जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका किस शब्द की वर्तनी सही है, तो अनुग्रहीत जो लिखा हुआ है यह अशुद्ध वर्तनी होगा, जबकि इसकी शुद्ध वर्तनी जो है वो अनुग्रहीत है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका संगम, तो संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है यहाँ पर आपको बताना है। तो आप जानते हो यहाँ पर जो चंदबिंदी दिया है ना, चंदबिंदी को आप क्या बोलते हो, तो चंदबिंदी में जो है यहाँ पर जो है वो आपको क्या होगा, वो अनुनासिक संबंधी अशुद्धि, ठीक है, इसको अनुनासिक बोला जाता है। तो अनुनासिक संबंधी अशुद्धि है, जबकि यहाँ पर होना चाहिए था क्या दोस्तों, यहाँ पर अंक बिंदी यानी अनुस्वार होना चाहिए था। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है ए सही जवाब, अशुद्धि पूछा है। तो यदि आप चंदबिंदी यानी कि अनुनासिक को हटाकर या अनुस्वार अंक बिंदी लगाते हैं तब यह सही हो जाता। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट है आपका किस शब्द की वर्तनी शुद्ध नहीं है यानी अशुद्ध है, तो यहाँ पर शुद्ध वर्तनी नहीं यानी अशुद्ध जो है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। भाभियाँ लिखा है, भाभियाँ होना चाहिए था। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर शुद्ध वर्तनी क्या होगा, तो शुद्ध वर्तनी यहाँ पर चांद लिखा है, चंदबिंदी होनी चाहिए था, तब ये गलत हो गया। यहाँ पर जो है जो लगा हुआ है चंदबिंदी अंक बिंदी होता तब यह गलत हो गया। आँख में भी आपको चंदबिंदी होती था, ये गलत है। अंगना बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन बी सही जवाब है। किस शब्द की वर्तनी सही है, तो यहाँ पर सही जवाब आपका बन जाएगा दोस्त, समनिधि लिखा है, सन्निधि होगा, ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब बनेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है, शुद्ध, तो वरात जो है बिल्कुल शुद्ध है, लेकिन यहाँ बसंत लिखा, वसंत होता तब यह शुद्ध हो जाता, गलत हो गया। बारात लिखा है, यहाँ पर बारात होता, यह बारात जो है शुद्ध होता, बारात अशुद्ध है। यहाँ पर वसंत लिखा होता, यह भी अशुद्ध ही लिखा हुआ है। यह सही है और यह भी सही है, यह गलत है और यह तो सही है, इसलिए यहाँ पर युग्म जो बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका 62 नंबर। यहाँ पर अशुद्ध विकल्प का चयन करना है। तो महीना, महीना बिल्कुल सत्य है। और पूजनीय, ठीक है, तो पूजनीय बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है। इसके बाद व्यंग लिखा है, व्यंग जो अपने आप में अशुद्ध है, ठीक है, तो यहाँ पर होना चाहिए था व्यंग्य, ठीक है, या व्यंग्य, तो यह शुद्ध होता है, इसलिए अशुद्ध हो गया, ऑप्शन सी सही जवाब बनेगा। बढ़ते हैं आगे। 63 नंबर है, और शुद्ध वर्तनी यानी अंत्याक्षरी कैसे लिखी जाती है आपको बता, तो यहाँ पर शुद्ध वर्तनी होगा अंत्याक्षरी यानी ऑप्शन बी सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट है आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यानी अंतर्राष्ट्रीय कैसा शुद्ध लिखा होता है,
तो बिल्कुल हूबहू ऑप्शन बी यहाँ सही जवाब है। नेक्स्ट है आपका सही यानी शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। पुनर्जागरण कैसे लिखा होता है आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पुनर्जागरण लिखा हुआ है, गलत है। पूर्ण जागरण यह भी गलत हो गया। पुनर्जागरण यह बिल्कुल सही है, पुनर्जागरण लिखा गलत है, ऑप्शन सी सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट है आपका दोस्तों शुद्ध वर्तनी, यहाँ पर भी आपको चयन करना है। उपरोक्त गलत है, अपर्युक्त यह भी गलत है, उपरयुक्त यह भी गलत है, ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब है। नेक्स्ट है आपका अशुद्ध वर्तनी। तो अशुद्ध वर्तनी आपको बताना है यानी कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर सूर्योदय लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। आशीर्वाद भी सही लिखा दिख रहा है और महर्षि यह भी सही है, यानी बी सी सब तो सही है। जो यहाँ पर ए है यह गलत है क्योंकि परमार्थ लिखा होता है। शुद्ध वर्तनी ऑप्शन यहाँ पर आपका इस तरह होना था, इसलिए ऑप्शन ए सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका अशुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है। तो यह भी सही है, यह भी सही है, श्रद्धा भी सही है। यहाँ पर देख सकते हैं आपको कई बार बताया गया है कि यहाँ पर जो ये रा लगाना है इस तरह नहीं लगाना है, ठीक है। तो इस तरह ही लिखा होता है श्रृंगार शुद्ध वर्तनी, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट है आपका शुद्ध वर्तनी वाला अष्ट। तो शुद्ध वर्तनी पहचान लो, ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट है आपका शुद्ध वर्तनी, यहाँ पर भी यानी अनुषंगिक लिखा है, अनुषंगिक है, अनुषंगिक है, अनुषंगिक अनुषंगिक। बताइए यहाँ पर शुद्ध वर्तनी क्या होगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए आनुषंगिक। नेक्स्ट है आपका 71 नंबर कर्मनाशा, ठीक है। बताइए शुद्ध वर्तनी कैसे लिखा जाता है कर्मनाशा। यहाँ पर एग्जैक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर भी शुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है। सुषमा आपको लिखना है, तो सुषमा स्वराज वाला याद आ गया होगा। यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कौन सी वर्तनी अशुद्ध है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं शुद्ध वर्तनी ये है, इसकी अशुद्ध वर्तनी ये हो गई। तो ये एक दूसरे में आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब होगा। बाकी यहाँ पर जो होगा वह सही ही होगा, ठीक है। वेशभूषा सही है, मनीषा भी सही है। नेक्स्ट है आपका अशुद्ध वर्तनी वाला बताना है। अशुद्ध वर्तनी यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर जो निसंदेह लिखा है आप जानते हो, जब यहाँ पर विसर्ग लगा के लिखते हैं तो अशुद्ध हो जाता है, तो ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। निसंकोच भी यहाँ विसर्ग लगा के लिखते हो तो गलत है, लेकिन यह बिल्कुल सही है निसंकोच। इसके बाद उज्ज्वल भी बिल्कुल सत्य लिखा हुआ है, तो गलत यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब होगा। क्यों? क्योंकि महत्व जो है यहाँ पर एक आधाता में भी ता जो है यहाँ पर लिखता है और महत्व लिखा जाता है। तो यहाँ पर अगर ता यहाँ पर एक और होता आधा तो आप सही हो जाता। ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट है आपका कौन सा, एक्सक्यूज मी, अशुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है। तो अशुद्ध वर्तनी दघीच लिखा है, इसका दधीच होता है, तो ये हो गया आपका अशुद्ध वर्तनी, ऑप्शन ए यहाँ सही जवाब बनेगा। अच्छा, यहाँ पर याज्ञवल्क्य यह सही है, निवृत्ति यह भी सही है। घनिष्ठ लिखा है, टा की जगह होता घनिष्ठ, तब यह सही होता, यह भी अशुद्ध है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए और डी दोनों दे रखा है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों अशुद्ध शब्द की पहचान करनी है। तो अशुद्ध वर्तनी आपको दिख गई होगी। उज्ज्वल लिखा है, उज्ज्वल होता है, ठीक है, जो कि बिल्कुल सत्य, ये ऑप्शन यहाँ पर होना था, तो इसलिए बी यहाँ सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध, तो अध्याय लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पर उज्ज्वल मिल गया, आपको बार बार चढ़ाने को मिल जाता है ये, ठीक है, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट है आपका वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द का चयन करना है। तो उज्ज्वल जो सही लिखा होता ऑप्शन सी की तरह, बिल्कुल ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट है आपका 79 नंबर, यहाँ पर शुद्ध अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है। कौन अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है? तो लेखन की अगर सावधानी अगर आप रहेगी, यानी सावधानी नहीं होगी तो अशुद्ध वर्तनी हो जाएगी, बात बिल्कुल सही है। अशुद्ध उच्चारण है तो ये भी तब भी गलत हो जाएगा, ठीक है। और
इसके बाद व्याकरण का अगर कम ज्ञान है तब भी आप अशुद्ध ही लिख दोगे। लेकिन जलवायु यहाँ पर बताया जा रहा है तो मौसम ठंडा गर्म से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो माथा अगर गर्म हो तो बात अलग है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा, ठीक है। इसके बाद है आपका 80 नंबर प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है। तो शुद्ध वर्तनी वाला यहाँ पर शब्द जो आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल ऑप्शन डी जो है सही दिख रहा होगा, ठीक है। यान यानी होता तब यह सही होता, अनधिकार लिखा है, अनाधिकार लिखा है, अनधिकार होता तब यह सही होता, इसलिए गलत हो गया। प्रतिज्ञा लिखा हो तो प्रतिज्ञा भी तो सही है आपस में, यानी सी और डी दोनों। चलिए सी और डी दोनों यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट है शब्द की सही वर्तनी बताना है। सौंदर्यवर्धक आप कैसे लिखते हो, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो उज्ज्वल वाला ध्यान आ गया होगा, उज्ज्वल वाला यहाँ पर प्रज्वलित नहीं लगाना है। यहाँ पर एग्जैक्ट जो आंसर होगा वह जो है आपका ऑप्शन ई सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका ज्योत्सना वाला। तो ज्योत्सना आप कैसे लिखते हो शुद्ध, यहाँ पर एग्जैक्ट जो आंसर होगा, एक तो आधा सा भी रहता है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब बन जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह आपका 83 प्रश्न रहा है, ठीक है। तो टू द पॉइंट नोट हो गया, यानी वही जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो शॉर्ट समरी में आपने यहाँ पर देख लिया कि एग्ज़ाम में जो बार बार पूछे जाते हैं ये दे दिया गया, रिवीजन हो गया यहाँ से आपका, और साथ ही साथ इसी को आपने क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में कवर कर लिया। तो दोस्तों इसी के साथ चैप्टर नंबर 13 आपका वर्तनी कंप्लीट हो जाता है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्त, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन नोटिफिकेशन की ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई वीडियो नई चैनल पर अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।